अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों, खुश हों। अच्छा, आज जो है अभी सुबह सुबह सबसे पहले तो मैंने फ्रिज को क्लीन किया, क्योंकि सुबह जब हम लोग उठे तो ब्रेकफास्ट बनाना था और घर में ना खाने पीने वाला कुछ भी नहीं रखा हुआ था। मतलब कोई चीज़ थी नहीं कि मैं कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेती, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कोई ग्रॉसरी वगैरह नहीं की, कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की। तो आज फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ी बहुत हम लोग की सेटिंग हो गया तो कुछ चीज़ें मतलब फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह मंगवा लेती हूँ, ताकि प्रॉपर जो है ना खाना पीना वगैरह स्टार्ट हो, कुछ खाना वगैरह मैं बना लूँ घर में। तो हस्बैंड अभी गए हुए थे चीज़ें वगैरह लेने के लिए, तब तक मैंने सोचा मैं जल्दी से जो है ना फ्रिज को सारा क्लीन कर दूं, ताकि इसको भी अब हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करें। और फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह भी फिर मैंने वॉश करके इसी में रखनी थी। तो वैसे तो क्लीन ही था, लेकिन काफ़ी टाइम से ना इसकी डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी। तो आपको पता है जब तक डीप क्लीनिंग ना हुई हो तो ये डोर्स वगैरह और रबड़ वाली जगह जो है ना बहुत गंदी हुई होती है। तो इसको भी मैंने वाइप के साथ और कार्टन बर्ड्स वगैरह के साथ अच्छे से क्लीन किया, मतलब पूरे फ्रिज को जो है ना सही से करके मैंने डीप क्लीन कर दिया। और बाकी ये जो चीज़ें थी अंदर वाली शेल्फ्स वगैरह, ये भी सब मैंने निकाल के रखी हुई थी, तो इनको भी अभी मैं वॉश करने लगी हूँ। वैसे शिफ्टिंग का एक ये फ़ायदा मुझे लगा है कि हर चीज़ जो है अच्छे से डीप क्लीन हो जाती है, फ्रेश हो जाती है। और जब सब कुछ क्लीन होता है ना, सब कुछ फ्रेश होता है, तो हम भी देख के फ्रेश हो जाते हैं, हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो खैर फ्रिज को मैंने क्लीन कर दिया था और फ़िलहाल मैंने उसको इसी तरह से ओपन ही छोड़ दिया, साथ में फ़ैन ऑन कर दिया, ताकि एक दफ़ा जो है ना वो सही से ड्राई हो जाए, उसके बाद फिर मैं उसको स्टार्ट करूँगी। और हस्बैंड जो है वो चीज़ें वगैरह ले आए थे, तो बस अभी मैंने फ्रूट्स वगैरह वॉश करके रखती हैं। फ्रिज को ऑन करूँगी तो फिर मैं सब चीज़ें जो है ना प्रॉपर फ्रिज में सेट करती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने लगी हूँ, और ये जो ब्रेकफ़ास्ट है ना, ये हमारा इस घर में अभी फ़र्स्ट ब्रेकफ़ास्ट होगा और फ़र्स्ट कुकिंग मैं करने लगी हूँ इस किचन में। तो ब्रेकफ़ास्ट के लिए मैंने अंडे और ब्रेड वगैरह मंगवा लिए थे, क्योंकि कुछ भी नहीं रखा हुआ था। इवन आटा भी नहीं था कि मैं आटा गूँध के जो है पराठे वगैरह बना लेती चाय के साथ, क्योंकि ग्रॉसरी अभी तक हम लोगों ने की नहीं। और लास्ट ग्रॉसरी आपको याद होगा मैंने कितनी छोटी-सी ग्रॉसरी की थी, वो तो सब चीज़ें उसी घर में ही फ़िनिश हो गई थी। तो बस अभी किचन थोड़ा-सा क्लीन हो जाए तो फिर 1-2 दिन में मैंने ग्रॉसरी करनी है, और काफ़ी डिटेल में लंबी सारी ग्रॉसरी करनी है। और किचन अभी तक मैंने क्लीन कोई नहीं किया, इसी तरह से आज मैं किचन में काम कर रही हूँ, और कैबिनेट्स में आपको दिखा रही थी कि उसी तरह से अभी तक रखी हुई है, सब कुछ अभी क्लीन करने वाला है। तो सुबह बस मैंने काउंटर टॉप क्लीन कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कोई काम होता है, कोई ना कोई चीज़ वगैरह रखनी होती है, तो मैंने कहा एटलीस्ट काउंटर टॉप तो मैं क्लीन कर दूँ। और इसके अलावा नीचे से फ़र्श मैंने बस वॉश किया, और स्टोव को जो है ना अपनी जगह पे सेट कर दिया था, क्योंकि अभी ब्रेकफ़ास्ट बनाना था। तो बाकी जो है बस अभी ब्रेकफ़ास्ट करके फ्री होके फिर सारा किचन में क्लीन करूँगी। आज जो है ना मेरा ये किचन वाली टारगेट है, तो आज किचन इंशाल्लाह क्लीन हो जाएगा, और फिर 1-2 दिन में जो है ना मैं ग्रॉसरी वगैरह कर लूँगी। तो फ़िलहाल बस मैंने इतना क्लीन कर दिया था कि यहाँ पे मैं कुछ काम कर सकूँ, क्योंकि गंदे किचन में आपको पता है मेरे से बिल्कुल भी काम नहीं होता। तो मैंने कहा इतना क्लीन तो हो कि एटलीस्ट मैं ब्रेकफ़ास्ट बना लूँ। अच्छा, जब से हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए हैं ना, तो पिछली 2-3 वीडियोस पे जो कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा आया ना, वो ये कमेंट था कि आपका ये वाला किचन इतना प्यारा नहीं है जितना पहले वाला किचन प्यारा था, और आपका वो वाला घर ज़्यादा प्यारा था, ये वाला घर इतना प्यारा नहीं है। हम उस किचन को मिस करते हैं, उस घर को मिस करते हैं। तो मैं खुद भी उस घर को मिस करती हूँ, उस किचन को भी मिस करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा तो वहाँ पे काफ़ी टाइम गुजरा है, और काफ़ी सारी मेमोरीज़ है वहाँ से। और आप लोग भी ज़ाहिर है इसीलिए मिस करते होंगे, क्योंकि आप लोग की भी कुछ मेमोरीज़ होंगी वहाँ से, क्योंकि पहले आप लोग मेरी वीडियोज़ वहीं से देखते रहे हैं, उसी घर से, उसी किचन से। लेकिन जहाँ तक प्यारा होने की बात है, तो ये घर तो अभी तक आप लोगों ने देखा ही नहीं, तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि ये घर प्यारा नहीं है, वो घर ज़्यादा प्यारा था। ये घर जो है ये उस घर से ज़्यादा प्यारा है। और जहाँ तक किचन की बात है ना, तो किचन छोटा ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किचन ख़राब है या अच्छा नहीं है या इस तरह से नहीं है। वो कहते हैं ना कि दिल में जगह होनी चाहिए, तो बस आपका किचन छोटा हो या बड़ा हो, आपके दिल में जगह होनी चाहिए, आपको सेंस होनी चाहिए कि किस तरह से आपने चीज़ों को सेट करना है, किस तरह से सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करना है, किस तरह से आप इसको डेकोर कर सकते हैं। तो जगह जैसी भी हो, इंसान को अगर थोड़ी सी सेंस हो ना, तो उसको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, उस जगह को भी हम खूबसूरत बना सकते हैं, और अच्छी लगने लग जाती है थोड़े टाइम के बाद। लेकिन अगर अब हम लोग कंपैरिजन शुरू कर दें अगली पिछली चीज़ों का, कि पहली वाली चीज़ अच्छी थी, अब वाली चीज़ अच्छी नहीं है, तो इस तरह तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता, फिर तो मुश्किल हो जाना है। जहाँ पे कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, वहाँ पे साथ-साथ जो है ना कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं, कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं, कुछ चीज़ों पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं लाइफ में ऊपर-नीचे। तो ख़ैर इस बहस को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अब मुझे किसी ने भी ये कमेंट नहीं करना कि वो किचन ज़्यादा प्यारा था, ये किचन प्यारा नहीं है, वो घर ज़्यादा प्यारा था। इस किचन को अभी मैं सही से सेट कर लूँ, उसके बाद फिर आप लोग बताइएगा कि ये किचन भी प्यारा है या नहीं है।
ब्रेकफास्ट यहाँ पर रेडी हो गया है। ब्रेड को भी जो है ना हल्का सा मैंने घी लगा के इस तरह से गर्म कर लिया था और बस ये सिंपल सा ऑमलेट ब्रेड वाला सैंडविच सा बना लिया मैंने। और चाय जो है वो स्टिल अभी तक ड्राई मिल्क की यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फ़्रेश दूध अभी तक नहीं मिला, 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई भी नहीं मिला। तो बस अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद फिर फ्रिज वाला जो आधा काम मैंने छोड़ा है ना उसको कंप्लीट करती हूँ, सारी चीज़ें वगैरह फ्रिज में सेट करती हूँ। वैसे मैंने फ्रिज को ऑन कर दिया था लेकिन अभी सेट नहीं किया क्योंकि कहते हैं ना कि फ्रिज को जब इस तरह से काफ़ी टाइम के बाद आप ऑन करते हैं या क्लीन करते हैं तो उसको आधे घंटे के लिए ना खाली इसी तरह से ऑन करके रखना चाहिए। तो अभी मैंने ऑन कर दिया था, मैंने कहा थोड़ी सी कूलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाए तो फिर नाश्ता वगैरह करके तो उसके बाद फिर मैं उसको सेट करती हूँ। और फ्रिज वाली कुछ चीज़ें जिस तरह से मेडिसिन वगैरह होती है ना, कुछ बॉटल्स वगैरह होती हैं या कुछ सॉसेस वगैरह की बॉटल्स वगैरह होती हैं, तो वो सब चीज़ें ना मैंने प्रॉपर पैक नहीं की थी, उनको मैंने इसी तरह से एक बैग में डाल दिया था क्योंकि उस टाइम पे पैकिंग कर करके हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि मैंने कहा बस अब इसी तरह से चीज़ें डाल देती, छोटी छोटी चीज़ों की पैकिंग नहीं होती। तो मैंने सोचा था कि नेक्स्ट डे आके जो है ना उसको मैं सेट कर दूँगी फ्रिज में तो वो ख़राब नहीं होंगी, लेकिन वो बैग में सारी चीज़ें कुछ 2-3 चीज़ें इस तरह की थी जो गिरती रहीं और सारी बॉटल जो है ना वो गंदी हुई थी। तो उनको भी अभी मैंने क्लीन करना है, वॉश करना है, देखती हूँ उनको किस तरह से साफ़ करती हूँ, फिर उनको जो है ना मैं फ्रिज में रखूँगी। यहाँ पे ये किचन का फ़र्श देखें जो कि अभी सुबह-सुबह ही मैंने सारा वॉश किया और बस किचन का फ़र्श ही क्लीन हुआ है, बाकी किचन सारा का सारा गंदा ही रखा हुआ है अभी तक। तो ख़ैर यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट वगैरह कर लिया और उसके बाद अब फ्रिज को मैं सेट करने लगी हूँ और जो बॉटल्स मैं आपको बता रही थी ना जो गंदी हो गई थी, वो उनमें से जो वॉश करने वाली थी, वॉश होने वाली थी, वो सारी मैंने वॉश कर ली थी और बाकी जो चीज़ें थी उनको फिर मैंने वाइप वगैरह के साथ जो है ना क्लीन कर लिया था। अच्छा, फ्रिज के डोर में जो चीज़ें मैं रखती हूँ ना, उनमें कुछ तो ये बॉटल्स वगैरह होती हैं, जिस तरह केचप वगैरह की और सॉसेस वगैरह की बॉटल्स होती हैं, वो मैं रखती हूँ। और दूसरा जो मेरी स्किन केयर की कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं ना, उनको भी मैं यहीं पे फ्रिज में ही रखती हूँ। जो चीज़ें मुझे लगता है ना कि बाहर ख़राब हो सकती हैं, एक्सपायर हो सकती हैं, तो उनको मैं इस तरह से फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये जो मेरी पूरी फ़ेशियल किट है ना, इसको भी मैं यहाँ पे फ्रिज में ही रखती हूँ। एक तो मुझे लगता है कि बाहर ये ख़राब ना हो जाए, एक्सपायर ना हो जाए और दूसरा फ्रिज में रखो ना, तो वो बड़े मज़े की ठंडी-ठंडी सी हो जाती हैं सारी चीज़ें, तो वो यूज़ करने में बड़े मज़े की लग रही होती हैं। अच्छा, ये जो फ़ेशियल किट मैंने रखी हुई है ना, ये मैंने पूरी किट तो रखी हुई है, लेकिन इसको मैं प्रॉपर उस तरह से पूरा फ़ेशियल करने के लिए यूज़ नहीं करती, बल्कि कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं इसमें से जो मैं यूज़ करती हूँ। जैसे इसमें स्क्रब होता है, स्क्रब आपको पता है वो ज़्यादा यूज़ होता है, तो स्क्रब तो तकरीबन मैं हर वीक ही यूज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा क्लींज़र होता है, तो कभी-कभी मैं क्लींजिंग करके प्रॉपर उसके बाद फिर मैं स्क्रब यूज़ करती हूँ और एक और होता है क्ले मास्क होता है, तो वो भी कभी-कभी फिर मैं स्क्रब करने के बाद यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन बाकी कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा कभी मैंने यूज़ नहीं की, ख़ासतौर पे ब्लीच जो है, ब्लीच मैं फेस पे करती ही नहीं हूँ, तो वो मैंने रखी ही नहीं हुई। और ये देखें, ये नेल पेंट रिमूवर जो है ना, इसी ने सारा गंद बनाया हुआ था उस बैग में। पता नहीं क्यों इसका ढक्कन लूज़ था या क्या मसला था, आधे से ज़्यादा तो ये गिर ही गया। तो जैसे ही मैंने बैग खोला ना, इसकी स्मेल आपको पता है कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, पूरे घर में इसी की स्मेल फैली हुई थी। और ये जो कोने में रोज़ वाटर वाली बोतल नज़र आ रही है ना, इसको भी मैं स्किन केयर में यूज़ करती हूँ क्योंकि आपको पता है मैं रेमेडीज़ वगैरह करती रहती हूँ, डीआईवाईज़ वगैरह करती रहती हूँ, तो उनमें जो है ना ये काफ़ी जगह पे यूज़ होती है। पहले मैं दूसरी वाली बॉटल लेके आती थी, जो छोटी बॉटल होती है ना स्प्रे बॉटल रोज़ वाटर की, वो वाली लेके आती थी। तो सिर्फ़ अगर आप दिन में 2-3 दफ़ा अपने फेस पे रोज़ वाटर का स्प्रे भी करते रहे ना, तो उसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो अब फिर इस दफ़ा मैं बड़ी वाली बॉटल ले आई थी, मैंने कहा चलो खुद ही रिफ़िल भी करती रहूँगी स्प्रे बॉटल को और कुछ टाइम जो है ना ये चल जाएगी। तो ये फ्रिज के डोर वाली जितनी भी चीज़ें थी, ये सब चीज़ें यहाँ पर इस तरह से मैंने अरेंज कर दी हैं और ये जो फ्रिज के डोर में छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, इनकी डिक्लटरिंग करना इतना कोई मुश्किल हो जाता है। अभी शिफ्टिंग से पहले जब मैंने फ्रिज को खाली किया था ना, इसको सारा क्लीन किया था, तो वहीं पे सारी मैंने इसकी डिक्लटरिंग कर रही थी और इतना कोई मुश्किल हो जाता है ना, बंदे को समझ नहीं आ रही होती क्या चीज़ फेंकनी है, क्या चीज़ रखनी है, क्या रखनी चाहिए, क्या फेंकना चाहिए। तो छोटी-छोटी चीज़ें करते-करते ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद बन जाता है फ्रिज के डोर में, तो यहाँ पे जितनी भी मेडिसिन थी जो ख़राब थी, जो एक्सपायर्ड थी, जो भी चीज़ें इस तरह की थी ना, वो मैंने फेंक दी थी वहीं पे सारी। बस बाकी ब्रेड अंडे वगैरह यहाँ पे मैंने रख दिए हैं, फ्रूट्स मैंने वॉश करके रख दिए थे, वो भी ड्राई हो गए हैं, तो उनको भी अभी लेके आती हूँ, यहाँ पे सेट करती हूँ। और ये जो एक डब्बा आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे बिरयानी हट वाला, ये वही बिरयानी है जो पिछले 2 दिन से हम लोग खा रहे थे क्योंकि घर में तो कुछ बन नहीं रहा था। तो मैंने इस तरह से किया था कि 3, 4, 5 डब्बे ये बिरयानी वाले मंगवा लिए थे और मैंने कहा चलो 2 दिन जब तक हम लोग कुछ भी नहीं पका रहे घर में, तो तब तक हम लोग ये खा लेंगे। तो बस हम लोग का नाश्ता भी यही होता था, डिनर भी यही होता था। डिनर क्या, हम लोग सुबह जो है नाश्ते में कुछ थोड़ा बहुत चाय वगैरह पीते थे और उसके बाद सारा दिन काम में लग जाते थे, कोई खाने पीने का होश ही नहीं होता था। और बस फिर रात को जो है ना डिनर के टाइम पे ये बिरयानी हम लोग खा लेते थे। तो अभी 2-3 दिन से जो है ना यही सब कुछ चल रहा था। उसके बाद अब जो है मैंने आज कुछ चीज़ें वगैरह मंगवाई, मैं इनका प्रॉपर जो है ना खाना वगैरह बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो बाहर से जब भी कभी इस तरह से मजबूरी में खाना मंगवाना पड़ता है ना, कोई इमरजेंसी होती है या इस तरह से, तो हम लोग बिरयानी खाते हैं और बिरयानी फिर इन्हीं की मंगवाते हैं, बिरयानी हट वालों की, क्योंकि इनकी बहुत मज़े की बिरयानी होती है। अक्सर मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया है और इनकी ना होम डिलीवरी भी होती है, तो ईज़िली ये हो जाता है कि चलो घर में ही मिल जाएगी, आ जाएगी।
और फ्रिज के ऊपर वाले खाने में जो है फ़िलहाल कुछ भी इतना ख़ास नहीं रखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें थी ना, जो चीज़ें फ्रीज़ थी, गोश्त वगैरह मैंने रखा हुआ था, वो सब अभी वहीं पे नेबर्स के घर ही रखा हुआ है। तो वो चीज़ें वहाँ से मंगवाऊँगी तो बस यहाँ पे सेट कर दूँगी, क्योंकि अब तो फ्रिज क्लीन हो गया, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। और आज मैंने ट्राई किया कि थोड़ा सा लंबा व्लॉग अपलोड करूं, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी जो है ना 11 मिनट का हो सका, इससे ज़्यादा लंबा नहीं हुआ। अभी काफ़ी जगह पे मैंने फास्ट भी कर दी थी वीडियो कि आप लोग बोर ना हो जाएं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि और भी ज़्यादा लंबा व्लॉग हो। तो जाते जाते वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आने वाले जो व्लॉग्स हैं वो बड़े मज़े के होने वाले हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। मैं आप लोग से मिलती हूँ बहुत ही अच्छे वाले नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।